शुरू से कुछ डिफरेंट करने का शौक था। मैंने गिटार सीखा, हारमोनियम सीखा, कॉन्गो सीखा, ढोल भी मैंने शौक के लिए ही सीखा, लेकिन अब वो शौक का प्रोफेशन हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जसमीत कौर, शी इज फ्रॉम इंडिया, और उनको देखकर मैंने ढोल स्टार्ट किया था। मैंने बीजिंग परफॉर्म किया है, चाइना पाकिस्तान एनिवर्सरी था और मेरे लिए मतलब बिगेस्ट इवेंट वो था कि सीएम खुद बैठे हुए थे और मैंने पंजाब का कल्चर रिप्रेजेंट किया था। दूसरे तीसरे वीडियो में मैं वायरल हो गई भी थी। कितने केजी का ये ढोल जो आप वेट करती हैं? 15 kg। क्राउड में सिर्फ एक ही आवाज आ रही होती है, अरिश्मा अरिश्मा, तो तब कैसा फील होता है? उस वक्त हार्ट बीट होती है, जिप 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 जिप। वो इतने मजे की फीलिंग्स होती है ना, फ्लैश लाइट्स ऑन है और वो एकदम यूं अरिश्मा अरिश्मा, वो बहुत मजे की फीलिंग्स होती हैं। तो फिर तैयार है सारे? अरे क्या ये? अरे पंगड़ा करने के लिए मैं बॉयज के साथ खेलती थी, झूले भी लेने हैं, लड़कों के साथ लेने हैं, बैठना भी है तो लड़के के साथ बैठना है। तो अगर कोई गलती से मेरी कोई फ्रेंड बन गई है, ओ तुम इस फेलियर के साथ बैठी हो तो यू गोना बी फेल। ना एक इंस्ट्रूमेंटल वीडियो है, मैं उसको लॉन्च कर रही हूँ। आप लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स का मुझे मतलब बेसब्री से इंतजार, मैं आप लोगों की वजह से हूँ। तो सीधी बात है, आप लोग पसंद करते हैं तो मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं आपका मेज़बान मुताहिर गिल लाहौरी आज एक इंतहाई खूबसूरत लड़की के साथ मौजूद हूँ। इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने लड़कियों को मोटरसाइकिल चलाते देखा होगा, लड़कियों को गाड़ी चलाते देखा होगा, लड़कियों को शादियों पे ढोलकी बजाते देखा होगा, लेकिन ये एक मुनफरिद चीज़ करती हैं, ये बजाती हैं ढोल। इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये शौक़ कैसे इनको आया, इन्होंने किसी को देखा तो इनको ये शौक़ आया, या मतलब इनको ऐसी अलग अलग चीज़ें करने का शौक़ है। आइए जानते हैं, आपको भी बताते हैं और हम भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक, अल्लाह का करम। अच्छा, ये ढोल क्यों, और ऊपर से आपकी स्टडीज़ है ए लेवल्स ओ लेवल्स ऐसी है जी। जो स्टडीज़ आपने की हुई हैं उन स्कूल्स में भी जो बच्चों को शौक़ होता है 50 सेंट का, एक्सेंट का, एमिनेम का, और आपको ढोल का क्यों शौक़ हुआ? मुझे शुरू से कुछ डिफरेंट करने का शौक था। मैंने गिटार सीखा, हारमोनियम सीखा, कॉन्गो सीखा, शौक के लिए। ये नहीं कि मैं वो चीज़ें भी मैं प्रोफेशनली प्ले करती थी। ढोल भी मैंने शौक के लिए ही सीखा, लेकिन अब वो शौक का प्रोफेशन हो गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अब पहले मेरा शौक है, प्रोफेशन बाद में है। तो आप मतलब एक ड्रम भी आपको बजाना आता है? अभी मैं ड्रम सीख रही हूँ। अच्छा, सीख रही हैं, लेकिन अभी ड्रम तक भी ये पहुंचने वाली हैं, उससे कोई दूर नहीं है जी, तकरीबन। अच्छा, जब आपने घर वालों को खबर सुनाई कि मैंने ढोल बजाना है तो उनका क्या रिएक्शन था? वो उनके लिए कोई वो बड़ी बात नहीं, उनको पता है मैं कभी भी कुछ भी कर देती हूँ। वो मेरे घर वाले मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं। उनको मेरे से हर चीज़ की उम्मीद है। तो आपने मतलब किसको देखा था सोशल मीडिया पे, या किसी को आपने देखा कि वो ढोल बजा रहा है या बजा रही है तो मैं भी बजा सकती हूँ? सोशल मीडिया पे जी हमारी एक बहुत प्यारी दोस्त है, मुझे बिल्कुल बहनों की तरह और मेरी इंस्पिरेशन भी हैं, जसमीत कौर, शी इज़ फ्रॉम इंडिया, और उनको देखकर मैंने ढोल स्टार्ट किया था। और ये बहुत बड़ी बात होती है, आपकी इंस्पिरेशन आपको बिल्कुल बच्चों की तरह गाइड करे, बहनों की तरह समझाए, तो उनको देखकर मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, मुझे बताएं आपने कौन कौन सी कंट्रीज़ में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है? मैंने बीजिंग परफॉर्म किया है, जब ये हमने 56th एनिवर्सरी, चाइना पाकिस्तान एनिवर्सरी था, और पूरा डेलीगेशन था जिसमें हमने कल्चरल शो किया था। मिस्टर शबाशिफ भी साथ थे और हमने वहाँ पे परफॉर्म किया था। और मेरे लिए मतलब बिगेस्ट इवेंट वो था कि सीएम खुद बैठे हुए थे और जितने हमारे मतलब VIPs हैं सब उस इवेंट में थे, और मैंने पंजाब का कल्चर रिप्रेजेंट किया था। और ऑन एंड ऑफ तो इवेंट्स पे चलते ही रहते हैं। तो आप जिस तरह हमारी फील्ड में होता है, कैमरेज की कंपनीज होती हैं और माइक्स की कंपनीज होती हैं, इस तरह ढोल की भी कंपनीज होती हैं? जी बिल्कुल, लकड़ी का बहुत फ़र्क होता है। अब मुझे लकड़ियों के नाम तो नहीं आते हैं, लेकिन हर लकड़ी की एक अपनी एक साउंड होती है। अब मुझे बहुत दफ़ा ना बहुत लोगों ने कहा यार तुम अपना ढोल हल्का क्यों नहीं करवा लेती हो, तो मैंने एक दफ़ा सर से बात की, सर मैं इसको सर ने कहा कि इसके साउंड में फ़र्क आ जाएगा और बेटा टूटने का डर होता है। बेशक मेरा बैग इसके कुल्टिंग वाला है, लेकिन जैसे मैंने अभी ट्रैवल करना है तो ट्रैवलिंग में अगर ढोल टूट गया तो मैं तो बेकार हो गई ना। फिर कितने केजी का ये ढोल जो आप वेयर करती हैं? 15 kg। 15 केजी का ये ढोल वेयर करती हैं, तो घर के काम काज भी कर लेती हैं या नहीं? नहीं, मैं घर के नहीं काम करती, बल्कि ये इसके वेट की वजह से मेरी डिस्क हिल गई हुई है। अच्छा, जब आप जाती हैं स्टेज पर, आप देखती हैं चारों तरफ क्राउड ही क्राउड होता है और उसमें क्राउड में सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही होती है, अरिश्मा अरिश्मा, तो तब कैसा फील होता है? उस वक्त हार्ट बीट होती है, जिप 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 जिप। वो इतने मज़े की फीलिंग्स होती हैं ना कि वो सबके फ्लैश लाइट्स ऑन है और वो एकदम यूं अरिश्मा अरिश्मा, वो बहुत मज़े की फीलिंग्स होती हैं।
तो फिर तैयार है सारे? अरे डांस करने के लिए, अरे भंगड़ा करने के लिए। अच्छा, कितनी देर हो गई आपको ये करते हुए? 4 years हो गए। 4 years पहले आपको कोई नहीं जानता था कि नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है। व्हेन आई स्टार्टेड तो उसके मेरे दूसरे तीसरे वीडियो में मैं वायरल हो गई भी थी। मतलब मैं वो बात कर रहा हूँ जब ढोल आपने पहना उससे पहले आपको लोग जानते थे कि यार कोई अरिश्मा भी है पाकिस्तान में? नहीं, उससे पहले तो ऑफ कोर्स नहीं जानते थे। तब की फीलिंग्स में और अब की फीलिंग्स में कितना फ़र्क आया आपको? मतलब तब ठीक लगता था या अब ज़्यादा बेटर लगता है? अच्छा, मैं शुरू से मैं अल्लाह को बहुत थैंकफुल रही हूँ कि मैंने वैसे जनरली कुछ सोचा है ना, वो चाहे 2 साल बाद हुआ है, चाहे 1 हफ्ते बाद हुआ है, चाहे 2 दिन बाद हुआ है, वो हुआ ज़रूर है। तो स्कूल में मैं बहुत निगलेक्टेड चाइल्ड रही हूँ बिकॉज ऑफ माई ट्यूमर। तो मैं एक दफ़ा ना अपने क्लास में फ़ेल हो गई क्योंकि मेरा ट्यूमर क्योर नहीं हो रहा था। ऑपरेट के बाद भी मैं कभी मेरी छुट्टियाँ होती थी, कभी क्या होता था, कभी क्या होता था। तो वो मैं ना फ़ेल हो गई। अच्छा, फ़ेल भी मैं किस तरह से हुई, मेरी जो ट्यूशन टीचर थी वो मेरी क्लास टीचर थी। तो वो क्या करती थी, वो सारा टीचर नगमा नाम है उनका LGS बाबला टाउन ब्रांच में वो पढ़ाती थी तब। अच्छा खैर, मैंने टीचर का नाम इसलिए मेंशन किया ताकि टीचर को भी पता हो कि टीचर की वजह से मैंने कितना मतलब ये ना मैंने तंगी काटी है। खैर वो जी ट्यूशन में ही ना सारा पेपर मुझसे फिल करवा लेती थी। तो क्लास में उन्होंने मुझे कहना कि गो टू स्लीप, मैं सो जाती थी। अब जब मैं 3 में हुई मैं फ़ेल हो गई क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ था। तो वो फिर मुझे 3 जब दोबारा रिपीट करनी पड़ी और मेरे वाला बैच जब आगे चला गया और वो पूरा मुझे इतना फेलियर कहते थे, मेरे साथ कोई बैठता नहीं था। मेरे साथ मेरी मामा ने मना किया इसके साथ बैठोगे तो यू गोना बी फेल, ओ माय गॉड यू फेलियर। ये इतना मैंने रैगिंग बर्दाश्त की है। ना ब्रेक टाइम में मेरे साथ होता था कोई, ना छुट्टी टाइम में होता था, ना असेंबली में मेरे साथ। मैं बॉयज़ के साथ खेलती थी, मतलब झूले भी लेने हैं लड़कों के साथ लेने, बैठना भी है तो लड़के के साथ बैठना है, क्योंकि बॉयज़ को इस चीज़ से कंसर्न ही नहीं था कि मैं फेलियर हूँ या नहीं। तो अगर कोई गलती से मेरी कोई फ्रेंड बन गई है, ओ तुम इस फेलियर के साथ बैठी हो तो यू गोना बी फेल, वो मैंने इतना इसको टॉलरेट किया है जिसके कोई इंतहा नहीं। तो समटाइम्स क्या होना, मैंने ना ब्रेक टाइम में या छुट्टी टाइम में ना रोना, और मैंने कहना कि एक वक्त आएगा ये लोग ने मेरे साथ बैठने को तरसेंगे और मैं नहीं बैठूंगी। मैंने रो रो के कहना। खैर अब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो वक्त आ गया और वो इस तरह से। अच्छा खैर, अब ना समटाइम मेरे साथ कोई फ्रेंड बैठी हुई और उसको कहती हाँ इसके साथ मत बैठो, शी इज़ अ फेलियर। तो मैं कहती थी एक दिन आएगा इस फेलियर के साथ ही तुम लोग बैठोगे, जाओ मत बैठो मेरे साथ। मैं भी आगे से चीखती थी। खैर जी, वो जर्नी चलती रही। मेरा ट्रांसफ़र हो गया दूसरी ब्रांच में। वो लड़कियां फिर मुसीबत मेरे सर पे नाजिल। वो वहाँ पे नई लड़कियों को भी फेलियर करती थी। मेरे मुंह में एक ही बात होती थी, इंशाल्लाह एक दिन वो वक्त आएगा, इंशाल्लाह वो एक दिन वक्त आएगा। वैसे मैं इनकी बीट सुनता ना जो उससे रहा नहीं जाता, मेरी भी टांगे हिल रही थी और इन्होंने मुझे कह ही दिया। तो अब आप बजाय मैं थोड़ा सा अपना डांस निकाल दूंगा। ये कौन सी बीट है? ये मैं धमाल प्ले कर रही हूँ। धमाल, ठीक है। मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और आप भी कर रहे होंगे। बहुत फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट। तो जी नाजरीन, ये था अरिश्मा का करिश्मा, जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसूरत ढोल भी बजाती है। मैं वहाँ पीछे खड़ा हुआ था तो मेरी टांगें हिल रही थी क्योंकि मेरा डांस फंसा हुआ था और इन्होंने मेरा डांस निकाल दिया है। तो आखिर में कोई मैसेज देना चाहती हैं जो अब आजकल न्यू बंदे, लड़कियाँ भी उठ रही हैं जो गले में ढोल डाल के बजा रही हैं, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहें?
उनको मैं यही कहूँगी कि अपनी स्टडीज़ को ज़रूर कंप्लीट करें और अपने आप को पॉलिश करें। अगर आप नहीं ग्रूम हुई हुई, अपने आप को ग्रूम करके आएँ, अच्छे से सीख के अपने आप को फिर लॉन्च करें। और साथ में एक और मैसेज ये है, कल मैं अपना एक इंस्ट्रूमेंटल वीडियो है, मैं उसको लॉन्च कर रही हूँ और आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। उसमें बहुत लोगों की, पूरे क्रू की मेहनत होती है। वो चाहे वीडियो पे है, वो चाहे ऑडियो पे है, एडिटर है, फलां ढमका, आप लोग तो इस चीज़ को समझते हैं। तो एक प्रोजेक्ट में ना बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो हम लोग देखे कहते हैं अच्छा यार ओके। तो आई होप आप लोगों के पॉजिटिव रिस्पांस का मुझे मतलब बेसब्री से इंतज़ार। अच्छा, आप किसी इवेंट पे कितना चार्ज करती हैं? कोई जिस वेडिंग वगैरह का होता है, और जो नहीं आपको अफोर्ड कर सकते उनके लिए क्या मैसेज है? जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो खैर मेरे मैनेजर से कांटेक्ट कर ही लेते हैं। जो लोग मुझे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं और वो उनकी बड़ी विश होती है कि मैं उनकी शादी पे प्ले करूं, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, मुझे डीएम करें और इंशाल्लाह आपकी शादी पे फाइनेंशियली मुझसे जो हो सका आई डू इट। और मैं आपकी शादी पे ढोल भी प्ले करूँगी और फाइनेंशियली, खाने में, फर्नीचर में, किसी भी चीज़ में आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हुई तो आई एम हियर फॉर यू। माशाल्लाह, नहायत ही नफीस लड़कियां हैं। वैसे तो मैं इनकी ढोल की बीट का फ़ैन था, लेकिन अब पर्सनली मिलकर मैं इनका भी फ़ैन हो गया हूँ। और ये बात डिस्क्लोज़ नहीं होएगी, आपकी फैमिली का कहीं नाम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के ऐसे, ये मैं सिर्फ अपने आप को फेम के लिए नहीं मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, कुछ लोगों को होता है कि अच्छा मैं अगर आपकी हेल्प करूँगी तो मैं आपकी फैमिली का नाम डिस्क्लोज़ करूँगी। ये आपका और मेरा और ये अल्लाह का पर्दा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। लॉकडाउन में लोग अगर एक शॉपर राशन का भी देते थे ना, तो 5-5 बंदों ने वो शॉपर पकड़ा होता था और हर जगह वो पिक्चर घूम रही होती। नहीं, मैंने भी बहुत लोगों को दिया है, लेकिन मैंने कभी पिक्चर्स नहीं बनाई। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब आपने भी इनको पर्सनली जान लिया है। आपने लीडर की स्क्रीन पे ही देखा होगा, पहले हुमैरा बाइकर और उसके बाद अरूज चना चाट, फिर वो सूप वाली स्टोरी। मतलब हमारे जो माशरा, जो सोसाइटी है ना, वहाँ लड़कियाँ नेगेटिव वे ज़्यादा चूज़ करती हैं अपने आप को ऊपर लाने के लिए, लेकिन आपके अंदर मैंने देखा है ना 0% एटीट्यूड है, कोई एटीट्यूड नहीं, बिल्कुल फ्रैंकनेस। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि पहले भी मिला हूँ, लेकिन इनका भी जो एक मतलब सीन है वो पॉजिटिव वाला है। कोई मतलब मैंने इनमें चीज़ ऐसी वैसी नहीं देखी। और आपने वैसे भी काफ़ी स्टोरियाँ लीडर की स्क्रीन पर देखी हैं, तो आप जो नेगेटिव वे चूज़ करती हैं उनके बारे में कोई एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे? जब अल्लाह आपके बाजू पकड़ता है तो आपको और हम्बल हो जाना चाहिए, रादर देन दिस कि आप अपने अंदर एटीट्यूड ले आएँ और लोगों को जी आंखें दिखाएं कि जी मैं हूँ। अगर मैं हूँ तो मैं आप लोगों की वजह से हूँ। तो सीधी बात है, आप लोग पसंद करते हैं तो मैं हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ ही सीधी हो जाऊंगी। अच्छा ऐसे ऐसे तो फिर अल्लाह 1 मिनट लगाता है बाजू छोड़ने पे भी। तो नाज़रीन, ये था रिश्मा का करिश्मा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने भी इंजॉय किया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। लीडर टीवी को देखते रहिए, देखने के साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।